हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की सेकंड क्लास में। सर फर्स्ट क्लास कब हुई है? फर्स्ट क्लास हुई है बेटा शाम को 7 बजे, जो कि चलते अपने रीजनिंग की, और 8 बजे चलती है मैथ्स की। रीजनिंग में भी हम लोगों ने सेट नंबर 23 देखा, तो उसी सेट में जो मैथ्स पूछा गया था हम लोग उसको यहाँ पर देखेंगे। पीडीएफ की रही बात, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। वहाँ इसकी सारी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 23 क्लास, सॉरी आज 23वीं क्लास है, आज तक की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए आपको, क्योंकि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं जानकारी तो बनता है ना। तो देखो, अपना जो 2021 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। और जो अपना टारगेट है वो है जनवरी 2023, जो कि आपका पेपर होना। चलो इस पेपर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पेपर हुआ था 9 दिसंबर 2021 को, ठीक है ना। और इसकी शिफ्ट क्या थी? शिफ्ट थी सेकंड, और 12:30 से 2 बजे के बीच में हुआ था पेपर ये, ठीक है। तब पेपर होता था 1.5 घंटे का, क्योंकि उस टाइम पे आपको मिलते थे टोटल 100 क्वेश्चन। लेकिन इस बार आपके एग्जाम में आएंगे 80 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा 1 घंटा। अब सर आप 25 क्यों करवा रहे हैं? आपको 20 करवाने चाहिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 25 क्वेश्चन है ना, इन्हीं से कॉन्सेप्ट बन के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ये बात का ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने सेट 1 से पूरे सेट जितने मैं करवा रहा हूँ सारे कंप्लीट कर लोगे, यकीन मानो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आने हैं यार, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट कर लो पूरा। क्लियर? चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इस पे ये है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए 998 रुपये में बेचा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि जितना आराम से आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतने जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी ना। तो देखो यहाँ पर 17% की छूट देता है और 998 रुपये में बेचता है। अगर मान लो हमने कहा कि वस्तु का विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य 100 रुपये है, शायद 17 की इन्होंने छूट दे दी, तो वस्तु को इन्होंने बेचा कितने में? 83% में। 83% की वैल्यू है 498 रुपये। कितना? 498 रुपये। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? इससे इसको काट लो। देखो 3 छंक का 18 होता है और 8 छंक 48 होता है, तो 83 छक्का 498, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 600। जब इसका अंकित मूल्य 600 है तो इसको लाभ कितना हो जा रहा है? 125% का। इसका मतलब ये 600 नहीं, 600 का वैल्यू कितना दे रखा है? 125%। मतलब 125% की वैल्यू कितनी है? 600। हमें निकालनी कितने की वैल्यू है? 100% की, ठीक है ना। क्रय मूल्य पूछ रहे हैं ना, क्रय मूल्य कितने की निकालनी? 100 की वैल्यू। देखो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 की वैल्यू 600 है, 4 की वैल्यू निकालनी, इसको कट कर लो। यहाँ से आ जाएगा 120 गुणे 4 कर लेना, 12 चौक 48, 480 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, सर लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 176,000/7। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 176,000/7, इतना दे रखा है। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 24, तो मतलब h की वैल्यू कितनी हो गई? 24। चलो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। 1/3 पाई का मान यही रख लेते हैं, ये होता है 22/7 गुणे आर तो मैं पता नहीं, क्योंकि हमें आर ही निकालना है। आर स्क्वायर यहाँ रख लो, और हाइट कितनी है इसकी? 24, ऐसे कर लो। देखो यहाँ से 7 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और 22 अट्ठे 176 होता है, 8 से 8 और कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर है, एक वस्तु को 5600 रुपये में बेच दे। अगर हम वस्तु को 5600 में बेच रहे हैं, 5600 में, तो क्या हो रहा है कि उसे कुछ हानि होती है। कितना? अब हमें नहीं पता कितनी हानि, लेकिन उसे कुछ हानि होती है। यदि उसी वस्तु को उसने 6160 रुपये में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता है। अब इसको लाभ कितना प्राप्त हो रहा है? जितना हानि हो रहा है ना उसका 2/5 इसको लाभ प्राप्त हो रहा है ना। तो देखो इसके बीच का अंतर कितने का है सबसे पहले, तो इसके बीच का अंतर निकालेंगे, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से 11 पे 6 जाएगा, कितना आएगा?
56 आ जाएगा। अब देखो उसके हानि का 2/5 लाभ प्राप्त होता है। अगर मान लो हानि इसको 5 रुपए की हुई है तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 2 रुपए का। अगर इसके बीच का अंतर देखेंगे हानि और लाभ का तो कितना आ रहा है? टोटल 7 का अंतर आ रहा है। तो 7 अट्ठे कितना हो गया? 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो पूछ रहा है लागत मूल्य इसका कितना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, 5 की वैल्यू निकाल लो। क्या करो, 5 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हानि तो 5 की हो रही थी ना। तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगी? 80 हो जाएगा ना। 8 पंचे 40, यहाँ कितना हो गया? 400। अब देखो 5600 में बेच रहा था, 400 की हानि हो रही थी। अब हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5600 में 400 ऐड कर देंगे, हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6000 रुपये। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप 2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 160। अब आप लोग क्या करो, इससे 160 घटा दो, क्योंकि 160 का फायदा हो रहा था। इससे भी आपको 6000 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 30% बढ़ जाती है यदि वर्ष 2018 में इसकी आय, देखो 18 में आय कितनी थी? 70, 98, 000। तो 2016 में आय कितनी थी? अब देखो प्रतिवर्ष 30% बढ़ रहे हैं ना। हमने मान लिया उसकी आय थी x रुपये। ठीक है। प्रतिवर्ष 30 बढ़ रहा है, मतलब 100 से कितना हो जा रहा है? 130। ये देखो ये बढ़ी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी ये इतनी बढ़ गई। 130/100 इतना हो गया ना। 2 जीरो, फिर 2 जीरो इसके कट गए, इसको काट लो। ये कितना हो? 13 पचे 65, 5 59 हो गया, और 13 3 39, 13 चौक 52, 4 बार होगा ना। और कितना होगा? 52 से कितना बचा? 6 बचा ना, 7 बचा ना। तो 13 6 78। ठीक है ना। अब इसके बाद ये 13 और है, 13 से इसको और काट लो। 13 3 39, 13 चौक 52, और 13 दूनी 26, कितना आ गया? 42000। x/100 कितना आया? 42000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 जीरो अभी इस ये वाले और लग जाएंगे। कितना आ गया? 42 के बाद 5 जीरो, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे। आगे यहाँ पर कह रहा है कि 30% अम्ल वाले एक विलियन में 30% अम्ल वाले विलियन के 15 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? तो देखो 15 लीटर है। ठीक है। इसमें 30% अम्ल है, तो 15 का 30% कितना होगा? 2 1 जीरो फिर 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो हटाएंगे, दशमलव लग जाएगा। 15 तिया कितना हो गया? 45, 4.5 लीटर अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले ये है कि एक इत्र का जो क्रय मूल्य है वो 720 रुपये। इत्र क्या होता है सर? सेंट होता है। ठीक है ना। यदि इस वस्तु पर दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 15% है तो इत्र का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखो इत्र का विक्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, दी जाने वाली छूट, एक मिनट, एक इत्र का क्रय मूल्य 720 है यदि एक दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 15% है तो इत्र का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ गड़बड़ नहीं दिया है। हमें लग रहा है कि ये चीज़ जो दी है ना ये विक्रय मूल्य है, तब छूट देगा तभी तो आप लोग निकालोगे क्रय मूल्य। इसको आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है ना। चलो इसका हम लोग कितना निकालेंगे? 15%। देखो कितना हो जाएगा ये? 15/100 करेंगे, 1 जीरो फिर जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से ही कटेगा, कितना हो जाएगा? 36। ठीक है ना। और 36 को 108, मतलब 720 में से कितने की छूट देगा? 108 रुपये की। तो 10 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। 10 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, 612 रुपये। हो सकता है ये क्रय मूल्य से ही छूट दे रहा हो। ठीक है। क्रय मूल्य से ही छूट दे रहा हो 15% की। ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 612 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चेंज ना करना, उसको क्रय मूल्य रखा रहने दो। ठीक है ना। आगे चलता है। यहाँ पर है 35 किलोमीटर की चाल से चल रहा है एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है सर कुल दूरी बटे कुल समय। ये होता है ना, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ पर कर लेंगे। अच्छा, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? अच्छा 1 मिनट रुकना, मैं बता दूं। कुल दूरी हो जाएगी 140 यहाँ की, 20 किलोमीटर यहाँ की, 30 किलोमीटर यहाँ की, तीनों जोड़ लो। 1 मिनट रुको, इसको जोड़ो। 140 30 170, 170 30 कितना हो गया? 40 30 70 70 30 सॉरी
140 और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, टोटल हो जाएगा 190। कुल दूरी तो इतने हो गए। टाइम कितना लगा देखो, 140 किलोमीटर 35 की स्पीड से जा रहा है, तो 140/35 करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसे 4 घंटा लग जाएगा टोटल। 4 घंटा तो ये हो गया, ठीक है, 4 घंटे का टाइम ये हो गया। आगे अगर 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय कर रहा है, मतलब 20 किलोमीटर 30 मिनट में तय कर रहा है, मतलब आधा घंटा यहाँ पर लग गया, मतलब 0.5 आधा घंटा यहाँ पर लग गया। इसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, 30/60, यहाँ पर भी कितना टाइम लग गया, यहाँ पर भी आधा घंटा का टाइम लग गया, ठीक है। तो वो 4 घंटा ये लग रहा है, आधा घंटा ये लग रहा है, आधा घंटा ये लग रहा है, तो आधा आधा 1 घंटा ये हो गया, 4 घंटा ये हो गया, टोटल कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। तो 190/5 कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 5 × 15 और 5 × 8 40, तो 38 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जॉन एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर चारों ओर 1 चक्कर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है, जबकि सोनू दौड़ते हुए प्रति घंटे इस मैदान का 7 चक्कर लगा देते हैं, ठीक है। वे सुबह 9:35 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना है, दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे सबसे पहले कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगे। देखो कुछ इस प्रकार का रहेगा, हमने मान लिया कि यहाँ पे चले 9:35, कितने पर, 9:35। अब देखो ये 1 घंटा में 60 मिनट में टोटल टाइम कितना है, 60 मिनट में जो जॉन है वो 7 चक्कर लगाता है, सॉरी जो जॉन है वो 1 चक्कर लगाता है, जो सोनू है वो 7 चक्कर लगाता है। रिलेटिव इसका देखेंगे तो कितना आएगा, 6 चक्कर पर घंटे आएगा कि नहीं, 6 चक्कर पर घंटा इसका आएगा रिलेटिव चक्कर। मतलब इसको घटा दो, ये 7 चक्कर लगा रहा है, ये 1 चक्कर लगा रहा है। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में वे लोग एक दूसरे को पार कर लेंगे। मतलब सुबह अगर 9:35 बजे ये लोग चलना प्रारंभ करते हैं, 10 मिनट बाद ये लोग मिल जाएंगे, तो 9:45 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बॉडमास रूल है, चलो लगाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 24 × 6 गुणा हमने करवा लिया। अब डिवाइड कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख लो। देखो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 से 2 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 12, प्लस साइन लगा लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 × 6/4 × 12। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 × 12, 3 आएगा ना, 6 × 18, 18 × 72 की 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 7 कितना हो जाएगा 43, और प्लस में इधर कितना है 12 है, तो 12 और लिख लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और 3 1 4 2 2 4, 444। अब ये इसके बटे वाले को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ माइनस है, तो 8 × 3 = 24, कितना आ गया 3 आ गया ना, और 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -6, आगे फिर लिखा है 3, तो यहाँ से कितना आएगा -3, मतलब -3 से भाग दे दो, भाग देंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 3 × 9 में 3, 3 × 4 12 और 3 × 8 24। ये माइनस साइन ऊपर लगा लो, कितना हो गया -148, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस पे है कि 3 बॉक्स ABC में 5:7:11 के अनुपात में गेंदें रखी। किस अनुपात में, 5:7:11 के अनुपात में गेंदें रखी हैं, और गेंदों की कुल संख्या 92। अच्छा इनको जोड़ो जरा, तो 11 7 हो जाएगा 18, 18 5 23। अगर 23 की वैल्यू यहाँ पर 92 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई, 5 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगी, 7 की वैल्यू देखेंगे तो 28 हो जाएगी, 11 की वैल्यू देखेंगे तो 44 हो जाएगी। मतलब ये A है, ये B है, ये C है। वैल्यू निकल आएगी कितनी कितनी गेंदें। आगे देखो, यदि 4 गेंदों को बॉक्स B से बॉक्स A में अब 28 से इसमें डाला जा रहा है, देखो कितना हो गया, 28 से इसमें कितनी बची 24, 4 इसमें डाल दी तो ये हो गई 24, ठीक है ना। इसके बाद 8 गेंदें बॉक्स C से बॉक्स A में डाल दी जाती हैं। अगर इससे मैं 8 निकाल दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 बचेगा ना, 8 इस पर और डाल दो तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 1 3, यहाँ हो गया 32। क्या कह रहा है कि तो इन 3 बॉक्स A B और C में गेंदों का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा। देखो 32:24:36 होगा ना, काट लो, कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 संग 24, 4 नहीं 36, तो 8:6:9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य
यदि लागत मूल्य कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अनुपात 5:7 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 5 में वस्तु को खरीद रहे हो, 7 में बेच रहे हो, लाभ हो रहा है 2 रुपये का, कितने में से 5 में से, परसेंटेज के लिए 100, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट। आगे इस पे 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी। अगर 3 वर्ष पहले औसत आयु 20 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद दोनों की तो 3 दिन बढ़ेगी ना, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। अगर इनका योग देखें राम और श्याम का वर्तमान में, इनकी आयु का योग कितना है, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। जब सैयद उनके साथ आ गया तो औसत उम्र 25 वर्ष हो गई। तो सैयद की वर्तमान उम्र कितनी, अब क्या कह रहा है कि ये सैयद इनके साथ आ गया तो औसत उम्र कितनी हो गई, 25। 3 लोगों की औसत उम्र 25 है तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 75। किसकी, सैयद, राम और श्याम की। क्या पूछा जा रहा है, सैयद की वर्तमान उम्र, घटा दो इससे। सैयद की वर्तमान उम्र कितना आएगा, 15 से 6 जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, कितनी आ गई, 29 वर्ष। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे यहाँ पर 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 18, 36, 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल मतलब 8 बचे। अब देखो, एक तो इसका तरीका ये है कि 18, 36 और 48 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में कोई कांस्टेंट का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 8 जोड़ दो उसमें। आपको यहाँ पर के की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, के की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि वो संख्या सबसे बड़ी संख्या के आसपास पहुंच जाए, 9900 के आसपास पहुंच जाए। उसमें जैसे ही आप 8 जोड़ दोगे ना तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है, देखो ये संख्या 18 से कट रही, 36 से कट रही और 48 से कट रही। इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी और 9 से कटेगी तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 8 बचना चाहिए। इसको काटो, ये 9, 9, 8, 4, 12, 9 से इसको काट रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसको काटो, 9, 9, 6, 4, 10, शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, अच्छा 9 से कौन सी डिजिट कटती है, जिनकी डिजिट का योग 9 आ रहे हैं वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, जितना बच रहा है वो उसका शेषफल हो जाएगा। देखो 9, 9 हट गया, 6, 4, 10, इसमें शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 9, 9 हट गया, बचा कितना, 8, और हमें 8 शेषफल चाहिए ही था। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, आगे हाँ दूसरा तरीका कर लेना, इसका एलसीएम निकाल लेना 18, 36 और 48 का। ठीक है, तो इससे भी आपका राइट आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, ठीक है, बजरी को बी से लिखते हैं, इसके 9 भाग हैं। रेत को आर से लिखते हैं, इसके 2 भाग हैं। और चूने को सी से लिख देते हैं, चूने को के हैं 6 भाग। टोटल 136 किलोग्राम कंक्रीट है। देखो 9, 2, 11, 11, 6 कितना होगा, 11, 6, 17, 17 बराबर कितना आ रहा है, 136 किलोग्राम। तो कह रहा है कि कंक्रीट में रेत और बजरी की मात्रा के मध्य अंतर कितना होगा। अच्छा देखो, रेत और बजरी के मध्य कितने का अंतर है, 7 का अंतर है ना। 17, 8, 136, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। 7 की वैल्यू पूछ रहा है, 7 8 कितना हो जाएगा, 56। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर है, ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है, 16 दिन में। बी उसे 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, ए द्वारा 4 दिनों में काम करने के बाद, ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा ना, सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क मान लेते हैं। कितना होगा, 16 × 15 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 16 × 15 आ जाएगा, गुणा कर लो। 15 6 का 90 की 0 हासिल 9, 15 का 9, 15 9 24, 240 टोटल वर्क आ गया। इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 15 और 16। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 दिन ए काम करता, अगर 4 दिन तक ए काम किया तो 60 काम हो गया कि नहीं, 15 चौके 60, काम बचा कितना, 180 काम बचा ना। अब ये लोग दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों लोग की क्षमता कितनी हो जाएगी, 31। तो कितना हो गया, 180/31, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 150/31। तो इसका इतना राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाग देना है दे लो ऐसे करके, 180 कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा ये। 5 × 9 = 5, 5 × 3 = 15, तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। देखो कितना आ रहा है, 5 से ही 25/31, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 8,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर ब्याज कितना है 10%। अर्धवार्षिक हो रहा है तो 5% ब्याज होगा कि नहीं। 12 महीने का 10% तो 6 महीने का 5%, सिंपल सी बात है। पूछ रहा है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, छमाही कितनी होती है 1.5 वर्ष में? 3 छमाही। तो ये 5% 3 टाइम्स लगेगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा। सर 5% का मतलब होता है 1/20। अगर 20 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो गया? 21 रुपये। इसको 3 टाइम्स लगा दो, 3 बार लगा दो, तो 20 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 8,000। 21 का 9261। देखो 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,000 की वैल्यू 8,000 दे रखी है। ब्याज कितना आएगा? 8,000 से 9261 घटाओ, कितना आएगा? 1261। तो ब्याज आपका कितना मिल जाएगा? 1261 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है एक ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, बेलनाकार अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है? इसका होता है πr²h। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण प्लस 2πr ब्रैकेट s+r। तीनों फार्मूले हमने लिख दिया। चलो, इसका आयतन कितना दे रखा है? 2750 दे रखा है ना, 2750। इसकी लंबाई कितनी है? 35 है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। लंबाई इसकी कितनी है? 35। यहाँ पर रखो, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। यहाँ पर r² r हमें मालूम करना है। h की वैल्यू 35 है, 35 हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इसको कट कर लो, 5 7 35 या 7 पन्ना 35, 7 त्रिक 21 कितना होगा? 7 त्रिक 21 कटेगा पूरा पूरा ये। 7 त्रिक 21, 22 23 24 25 26 27 65 आ रहा है। 275 ही तो है, 275 जीरो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इसको 5 से ही काट लो। ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 5 5 25, 2 25, 5 5 25, कितना आ गया? 550। ये 7 से वाला 7 कट गया, ठीक है ना। देखो 11 दूनी 22, 11 5 55, कितना आ गया? 50। 2 से और काट लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। तो r² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? r² की वैल्यू आ गई यहाँ से 25। तो r की वैल्यू कितनी होगी? r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो यहाँ पर है 1,25,000 की राशि पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले निश्चित ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1568 है। उसी राशि का उसी दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो? ठीक है ना। सबसे पहले बात, इस पे हमें रेट निकालना है। रेट कैसे निकलेगा? देखो, ब्याज तुम्हें कितना मिल रहा? 15,608। शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। बटे कितने में से? 125,000 में से। परसेंटेज के लिए 100। कितने वर्ष का है? 1.5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 1.5 वर्ष का है ना। चलो, 1.5 वर्ष का है, इसका मतलब 3 टाइम्स ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? 3 टाइम्स ब्याज लगेगा, ये भी बात सही है। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो यहाँ पर कट कर लेंगे, ठीक है ना। 5 से इसको कट कर लो, ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 51 में 5, 5 दूनी 10, 5 51 में 5, कितना आ गया? 31 25 बटे में 5 दूनी 10 25, 5 25 25, ये कितना हो गया? 250। इसको कट कर लेंगे, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 25 51 में 25, 5 30 और 1 31, कितना हो गया? 5 से कट कर लें क्या इसको? 5 5 25 और ऊपर कितना बचेगा? देखो 5 6 का 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 21, 5 चौके 20 और 20 के बाद 1 5 दूनी, इतना हो गया। 5 से और कट कर लो, 5 51 में 5 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 24, 5 चौके 20, 4 42, 5 8 40, 2 20, 5 चौके 20, कितना आया? 12.484। ठीक है। किसका 3 गुना 12 होता है? सर 4 का 3 गुना 12 होता है। 4 का 3 गुना करेंगे कितना होता है? 12 गुना आता है ना। तो देखो यहाँ पर 12 लिखा है कि नहीं, तो ब्याज की राशि कितनी हो गई? ब्याज की दर कितनी हो गई? 4%। अगर आपको विश्वास ना हो 4% आएगा तो आप लोग इस प्रकार से इसको लगा सकते हो। ये एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100। ठीक है। इसके बाद करो प्लस का एक्स वाई जेड बटे 10,000।
यहाँ करोगे 4 रखोगे, 4 3 12 आ जाएगा, 4 चौक 16, 32, 16 3 48.48 है। मतलब ऐसे करके करोगे तो आपको लास्ट में यही मिलने वाला है, ठीक है ना, आपको लास्ट में यही मिलने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आएगा रेट, 4% आएगा। आगे देखते हैं, 4% तो रेट आ गया उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए। अब देखो 4% आया है छमाही का, सालाना कितना आएगा 8%। क्लियर है कि नहीं? सालाना कितना आएगा 8%। 8% 3 वर्ष तक लग रहा है, कितना हो जाएगा 8 तक 24%। तो इसका निकाल लो, 125 000 गुणे 24 बटे में हम लोग यहाँ पर कितना कर देंगे, बटे में कर दो 100, 2 0 कट गए, यहाँ पर गुणा कर लो 0, 24 पंचे 120 की 0 हासिल 12, 24 दूनी 48, 48 12 कितना होगा 8 2 10 की 0 हासिल 1 2, तो 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, और 24 के अंदर में 24 6 30, गलत कर दिया क्या हमने, 24 पंचे 120 की 0 हो गया 12, 24 दूनी 48 2 50 10 60, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है ना। तो 30,000 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन है, तो देखो 3 से इसको कट कर लो, यहाँ पर कितना आएगा 13 आएगा ना, 13 दूनी 26, ठीक है, 26 चौके कितना होता है 104, तो यहाँ से ये पूरा 4 बार में कट जाएगा, प्लस का साइन लगा दो। ये 5 51 में 5 2 7/5 गुणे 12 7 84 1 85/7 माइनस का 3/4, 7 से 7 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे, 5 51 में 5 5 7 35 17 आ गया, 17 4 कितना होता है 21 होता है, 21 माइनस 3/4 करेंगे, कितना आएगा 21 चौक 84, 84 से 3 घटा लो 81/4, 81/4 का मतलब 20 से ही 1/4 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आगे अगला क्या है, यदि आदमी ने 50 रुपए प्रति लीटर के मूल्य से 30 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, दूध मथने के लिए 15 रुपए खर्च करने के बाद उसे 4 किलोग्राम क्रीम और 30 लीटर टोंड दूध मिला। यदि उसने 300 रुपये प्रति लीटर के मूल्य से क्रीम और 40 रुपये प्रति लीटर के मूल्य से टोंड दूध बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, टोंड दूध पता है क्या किसी को क्या होता है, पता हो तो कमेंट करना, ठीक है ना, कि टोंड दूध क्या होता है। चलो देखते हैं, 50 रुपये प्रति लीटर की दर से इसने 30 लीटर दूध खरीदा, तो 5 तिया 1500 रुपये इसने खर्च कर दिया, नहीं खर्च कर दिया। इसके बाद 15 रुपये इसने मथने में खर्च कर दिया, तो टोटल इसका खर्च कितना हुआ 1515 रुपये। इसके बाद 4 किलोग्राम क्रीम निकाला, 30 लीटर टोंड दूध निकाला, और 300 रुपये किलो इसने क्रीम बेच लिया, ठीक है, और 40 रुपये लीटर इसने टोंड दूध बेच लिया। अगर 4 किलोग्राम है, 300 रुपये किलो बेचा है, तो 1200 का तो ये हो गया, 1200 की तो इसने क्रीम बेच ली। इसके बाद क्या किया, 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध बेच लिया, और तो 4 तिया 12, तो 1200 का इसने और बेच लिया। टोटल इसने बेचा कितने का 2400 का। कितने में से 1500 का इसका कास्ट प्राइस लगा है, 2400 का बेच रहा है, फ़ायदा कितना का हो रहा है ये पहले देखो, 1515 ना, तो 10 से 5 जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 से 1 जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 13 से 5 जाएगा, तो कितना आएगा 8, कितना आ गया 885, निकाल लो। 885 रुपये का इसका फ़ायदा हुआ है 1515 में, परसेंटेज के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। काट लो इसको, 5 तिया 15 0, 5 तिया 15, ये 5 51 में 5 3 38, 5 7 35, 3 35, 5 7 35 कट जाएगा क्या, यहाँ आएगा 101, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 9 27, 5900, 5900 भागे हम लोग करेंगे 101। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये देखो कि ये वाला ऑप्शन बहुत नज़दीक है। चाहते हो तुक्का लगा देते 58, लेकिन ऑप्शन बहुत नज़दीक है, तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। चलो 101 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 505, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 85, तो 0 लग जाएगा। अब ये जाएगा 8 बार तो 58 तो आ ही गया, यहाँ पर आ जाएगा 808, ठीक है। इसको घटाओ, कितना आ गया 42, तो यहाँ पर हो जाएगा 420, दशमलव लगाएंगे, ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 404। हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर 58 के बाद 4 मिल गया, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 58 के बाद 2 है, इस वजह से ये अपना राइट आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं। यहाँ है सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है, ठीक है। 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जा रहा है। देखो ये 8 वर्ष में 2 बढ़ा है, ये भी 8 वर्ष में कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, सेम बढ़ रहे हैं ना। तो 2 बढ़े हैं कितने, 8 वर्ष में, मतलब इसका अनुपात कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया दोनों का। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। क्या पूछा, निशांत की वर्तमान आयु, तो निशांत ये है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 13। तो 13 की वैल्यू निकाल दो, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 वर्ष, ठीक है ना। तो 52 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1324 है, ठीक है। समान धनराशि पर समान दर से समान समय में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 10% वार्षिक है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब अगर 10 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये का, मतलब 11 का। 3 वर्षों का है तो क्यूब कर दो, 10 का क्यूब होता है सर 1000, 11 का क्यूब होता है सर 1331, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1324। अंतर कितने का आ रहा है, ब्याज का, ब्याज कितना है 331। 331 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1324, कितनी दे रखी, 1324। यहाँ से यदि 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 चौक 12, 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 रुपये, ठीक ना। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 4 रुपये। तो इससे क्या पूछ रहे हैं, तो समान धनराशि पर समान दर से समान समय में प्राप्त साधारण ब्याज। अब मूलधन कितना हो जाएगा, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल से यहाँ हो जाएगी 4000, क्लियर है ना। तो 4000 पर कितना है इसका रेट, 10%, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 3 का लग रहा है, तो यहाँ पर 3 कर दो, बटे 100 कर दो। 2 जीरो से 1 2 जीरो खत्म हो गए, 4 3 कितना हो गया 12, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो और लगा लो, कितना हो गया 1200। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 6 मैन हैं, ये 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर हम एक मैन की बात करें, अकेला आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, 14 छंग 84। आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 दिनों तक तो इन्होंने काम किया ही ना, हमने मान लिया कि टोटल काम ही 84 है। अगर एक मैन पूरे काम को 84 दिन में करता है, हमने मान लिया पूरा काम 84 है, और एक मैन एक दिन में एक काम करता है। देखो 6 आदमी काम कर रहे थे, 5 दिनों तक काम किए हैं, तो 6 पंचे कितना काम हो गया, 30 काम हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 54 काम बचा। 84 काम में 30 काम हो गया, 54 काम बचा। इसके बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। 6 पुरुष थे, बचे कितने पुरुष, 3 पुरुष बचे। तो 3 पुरुष बचे तो एक दिन में एक काम करते हैं, तो 3 पुरुष 3 दिन में 3 काम करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो, कितना दिन आया 18 दिन। तो शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 18 दिन में, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में, उनका एलसीएम 385 है, उनमें से छोटी वाली संख्या क्या होगी। देखो 7:11 के अनुपात में, इसका मतलब इस पर एचसीएफ भी रहा होगा कुछ, तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 7h, सॉरी संख्याएं क्या होगी 7h और 11h। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 385, तो 11 × 7 × h, 11 कॉमन आ जाएगा ना, 7 × h बराबर कितना है 385 है ना, इतना कट कर लो। 11 तिहाई 33, 11 बचे 55 और 7 पना 35। h का मान कितना आ गया, h का मान अगर 5 है तो छोटी संख्या पूछ रहा है, कितनी छोटी संख्या 7, तो 7h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7h की वैल्यू आ जाएगी 35, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं a, b और c का औसत 63 है। अगर हमने कहा कि औसत 63 है तो इनका योग कितना होगा 63 × 3, कितना होगा 63 × 3, 3 त्रिक को 9, 3 छंग 18, 189 हो गया। ए जो संख्या है, संख्याएं बी और सी के योग की 3 मतलब 3/4 है। जो संख्या ए है, ए बराबर कितना है बी प्लस सी के योग का 3/4, इतना है ना। तो पहली संख्या पूछ रहा है। अच्छा इसको इसके बटे में ले आओ, तो ए बटे
बी प्लस सी, टोटल कितना है 3/4, 3/4 है ना। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ लें, इसको जोड़ लें, कितना हो जाएगा 4 3 7, ए प्लस बी प्लस सी आएगी ना। तो 7 की वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है 189। क्या पूछ रहा है ए का मान कितना है 3 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो 7 दूनी 14, 49, 7 7 49, गुणे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाए 27 3 81, 81 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, टोटल टाइम लगा 35 मिनट, ठीक है ना। तो टाइम में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है 35 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं समझा कर रहा हूँ, अगर आप लोग स्पीड बना लो तो यही आपके 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मिनट में हो जाने हैं। बहुत होता है 20 मिनट का टाइम, 25 क्वेश्चन 20 मिनट में कर लोगे, ठीक है ना। आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन मैथ में करने हैं, हाँ 20 क्वेश्चन मैथ में करने हैं। एक क्वेश्चन पे टाइम आपको 45 सेकंड का मिलेगा, अब बचा लो तो फिर टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो आप लोग यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 63 07 85 73 32 में, ठीक है ना, अगर कोई डाउट आता है तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास अपनी सेट नंबर 24 चालू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, जय।